दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। एक बार के स्कूल में आग लग गई, स्कूल की छुट्टी हो गई। सब बच्चे स्कूल से घर खुशी खुशी जा रहे थे। खुश इसलिए कि स्कूल में आग लग गई, अब स्कूल में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन एक बच्चा बड़ा दुखी होकर स्कूल से जा रहा था। टीचर ने उसको देखा, उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा सब बच्चे तो इतने खुश हैं लेकिन तुम दुखी क्यों हो? लड़का बोला, आग से स्कूल ही तो जला है, मास्टर तो सारे बच गए, कल पार्क में बिठा कर पढ़ाने लगेंगे। ये सुनकर टीचर बेहोश। पन्नू जी अपने बेटे के साथ चीनी लेने दुकान पे पहुँचे। दुकानदार बोला, चीनी तो आउट ऑफ स्टॉक है। यह सुन बेटे ने पूछा, पापा आउट ऑफ स्टॉक का क्या मतलब? पन्नू जी ने बताया, बेटे कोई चीज जब मौजूद ना हो तो उसे आउट ऑफ स्टॉक कहा जाता है। खैर दोनों घर पहुँचे, तभी किसी ने बाहर से आवाज दी। पन्नू जी ने बेटे से कहा, कह दे पापा घर में नहीं है। शहजादे ने बाहर जाकर फरमाया, अंकल मेरे पापा आउट ऑफ स्टॉक है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को बता रहा था, यार मेरी बीबी पानी से बहुत डरती है। दूसरा दोस्त बोला, अच्छा वो कैसे? पहला दोस्त ने जवाब दिया, यार कल जब मैं घर गया तो वो स्नान टब में भी सुरक्षा गार्ड के साथ बैठी थी। क्या कभी ऐसा समय भी आएगा जब एक पत्नी अपने पति पर शक करना छोड़ देगी? एक पत्नी रात को देरी से घर आई, जैसे ही अपने बेडरूम में पहुंची तो उसने देखा कि बेड पर कंबल के नीचे 2 के बजाय 4 पैर हैं। उसने बिना कुछ सोचे समझे बेसबॉल बैट लाया और कंबल पर जोर जोर से मारने लगी। ऐसा करने के बाद वह किचन में गई और पानी पीने लगी। जैसे ही वह डाइनिंग टेबल की तरफ मुड़ी, उसने देखा उसका पति वहाँ मैगजीन पढ़ रहा था। पति बोला, हाय डार्लिंग, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं और वे सफर करके काफी थक गए थे, इसलिए मैंने उन्हें अपने बेडरूम में आराम करने भेज दिया। क्या तुम उनसे मिली? अब पत्नी बेहोश। गर्लफ्रेंड बोली, चलो छुपन छुपाई खेलते हैं, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मेरी ले लेना, और अगर तुमने नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हारी लूंगी। बॉयफ्रेंड बोला, ठीक है लेकिन एक बात बताओ, तुम मेरी कैसे लोगी? गर्लफ्रेंड मुस्कुराते हुए बोली, जानू हम शॉपिंग चलेंगे ना। अध्यापक छात्र से बोला, बताओ तुम इतिहास पुरुष में सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हो? बच्चा बोला, राजा राम मोहन राय से। अध्यापक बोला, क्यों? बच्चा बोला, उन्होंने ही बाल विवाह बंद करवाया था, वरना आज हम भी बीबी बच्चे वाले होते। अब टीचर बेहोश। पत्नी जब मायके जाती है और फिर जब पति की याद आती है तो कैसे रोमांटिक एसएमएस भेजती है, देखिए। मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना, मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना, और हाँ आटे को अच्छी तरह गूंथ लेना। मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं, मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं। प्याज काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं। मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है। थोड़ी देर और पकाओ, आलू अभी कच्चा है। मिलकर फिर खुशियों को बांटना है, मिलकर फिर
खुशियों को बांटना है, टमाटर जरा बारीक ही काटना है। लोग हमारी मोहब्बत से जल ना जाए, लोग हमारी मोहब्बत से जल ना जाए। चावल टाइम पर देख लेना कहीं गल ना जाए। कैसी लगी हमारी गजल बता देना, कैसी लगी हमारी गजल बता देना। नमक कम लगे तो और मिला लेना, अब पति आईसीयू में है। मैट्रिक के बाद लड़के ने बाप से शादी करने के लिए कहा। बाप बोला पहले अपने पाँव पे तो खड़े हो जाओ। 12वीं के बाद फिर पूछा तो यही जवाब मिला। बीएससी एमएससी के बाद भी बाप ने यही जवाब दिया। पीएचडी के बाद लड़के ने बाप को कभी भी शादी करवाने को नहीं कहा। जब लड़के का जॉब लग गया तो एक दिन बाप ने उससे कहा तुम पाँव पर खड़े हो गए हो, अब शादी कर लो। बेटा रोते हुए बोला मैं तो खड़ा हो गया हूँ पर अब वो खड़ा नहीं होता। अब बाप बेहोश। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा तभी मजा आएगा। पता नहीं कौन से जोक से आपकी हंसी निकल जाए, तो प्लीज पूरा देखिए यार। 24 घंटा मेहनत करके एक वीडियो आपके लिए ही बनाता हूँ ताकि आप हंसते रहें, तो प्लीज पूरा देखिए। रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग बैठे रेल का इंतजार कर रहे थे। वहाँ एक नवयुवक आया और उसने बुजुर्ग से पूछा अंकल समय क्या हुआ है? बुजुर्ग बोला मुझे नहीं मालूम। बुजुर्ग बोला मैं नहीं बताऊंगा। युवक बोला लेकिन आपके हाथ में तो घड़ी है, प्लीज बता दीजिए ना कितने बजे हैं, आखिर क्यों नहीं बता रहे हैं? बुजुर्ग बोला क्योंकि अगर मैं तुम्हें समय बता दूंगा तो तुम मुझे थैंक यू बोलोगे और अपना नाम बताओगे, फिर तुम मेरा नाम काम आदि पूछोगे, फिर संभव हो कि हम लोग आपस में और भी बातचीत करने लगे, हम दोनों में जान पहचान हो जाएगी। तो हो सकता है कि ट्रेन आने पर तुम मेरी बगल वाली सीट पर ही बैठ जाओ, फिर हो सकता है कि तुम भी उसी स्टेशन पर उतरो जहां मुझे उतरना है। वहां मेरी बेटी जो कि बहुत सुंदर है मुझे लेने स्टेशन आएगी। उस समय चूंकि तुम मेरे साथ ही होगे तो निश्चित है कि तुम उसे देखोगे और वह भी तुम्हें देखेगी। फिर हो सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठो और शादी करने की जिद करने लगो। और मैं ऐसा कंगाल दामाद कतई नहीं चाहता जिसके पास समय देखने के लिए अपनी घड़ी तक ना हो। बुजुर्ग की बात सुनकर लड़का बेहोश हो गया। 3 दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। एक बोला मेरी पत्नी ने जुड़वा पिक्चर देखी और उसे जुड़वा बच्चे पैदा हुए। दूसरा बोला तू सही कह रहा है, मेरी बीबी ने भी 3 इडियट देखी थी और उसे एक साथ 3 बच्चे हुए थे। इतना सुनते ही तीसरा उठकर भागा। दोनों दोस्त चिल्लाए अबे कहाँ भागा जा रहा है, बता कर तो जा। तीसरा दोस्त भागते भागते ही चिल्लाया घर जा रहा हूँ, मेरी बीबी भी प्रेग्नेंट है और टीवी पर अली बाबा 40 चोर देख रही है। बंता बोला अरे यार संता तुम तो तोता लाए थे, कैसा है वो? संता बोला क्या बताऊं यार, कल हमारा तोता पेट्रोल पी गया। बंता बोला रे फिर क्या हुआ? संता बोला होना क्या था, तड़पा चीखा फड़फड़ाया, उड़ा तो छत से जाकर टकराया, फिर कई बार कमरे में गोल गोल उड़ा और कई बार चारों दीवारों से टकराया। बंता बोला फिर? संता बोला
फिर उड़कर हॉल में पहुंच गया। वहां भी अंधों की तरह खूब टकरे मारी। फिर किचन में पहुंच गया। वहां तो बहुत ही तड़पा, कई बर्तन फोड़ दिए। फिर बेडरूम में पहुंचा तो सीधा जाकर ड्रेसिंग टेबल के शीशे से टकराया। शीशा चकनाचूर हो गया और उन्हीं टुकड़ों में वो भी फर्श पर ढेर हो गया। बंता बोला, ओह फिर तो मर गया। संता बोला, नहीं मरा तो नहीं, पर मुझे लगता है पेट्रोल खत्म हो गया होगा। अब बंता बेहोश